सभी सन्यासी या समाज के यहाँ पर उपस्थित हैं सन्यासी गणों की श्रोताओं। दरअसल स्वामी अखिलेश से मेरा भी संबंध काफी लंबे समय से रहा, जैसा कि आयुर्वेद जी ने बताया भी, बल्कि आयुर्वेद जी जब संन्यास नहीं करना होंगे तब से हमारा इनका मिलना जुलना स्वामी जी के यहाँ होता था। स्वामी जी से लोग कहना जो साक्षात्कार कहिए या मुलाकात कहिए तुम्हारे में शायद 1989 की बात नहीं होगी, इटावा में एक सम्मेलन हुआ, उसमें स्वामी जी गए जनता पार्टी की सरकार चल रही थी या गिर थी, स्वामी जी मंत्री रह चुके थे, उसके बाद मंत्री रह चुके थे, लेकिन वो उस सम्मेलन में स्वामी जी गए थे। वो कहते कानपुर रहने वाला हूँ तो हम लोग वहाँ आए हुए। पहली बार स्वामी जी को हमने वहाँ देखा। अच्छा, उस समय सोशल मीडिया और टेलीविजन तो ये सब था नहीं क्या लोगों को जान लें व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए। उस समय तो अखबारों में खबरें छपती थी और अखबारों में स्वामी जी के बारे में पढ़ा करता था। और स्वामी जी चुनाव की जरूरत संदर्भ में मुझे अच्छी तरह याद है कि रेडियो में जो खबर आई थी आकाशवाणी में, उसमें स्वामी विवेक जी के बारे में और स्वामी विवेक जी के बारे में जो खबर आई थी कि आज समाजी सन्यासी चुनाव जीते, तो मुझे बड़ा उस वक्त सुखद अनुभूति हुई थी कि चलिए राजनीति में भी कम से कम अच्छे त्यागी महापुरुषों का प्रवेश हो गया है। तो स्वामी जी से पहली बार तो अब तक सुना तो मुझे अचानक लगा कि शायद स्वामी विवेकानंद के बाद जो है ये दूसरा व्यक्तित्व है जो हम नौजवानों को, हम लोग सब विश्वविद्यालयों में थे, वहां से निकल के प्रभावित कर सकते हैं। सहयोग के बाद फिर उसके बाद फिर मैं संतरासी में डिग्री आ गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और स्वामी जी इसमें मिलना शुरू हो गया। फिर मैं पत्रकारिता में आया तो स्वामी जी के साथ एक सतत निरंतर संपर्क और संबंध बन गया। और संबंध ऐसा बना, वैचारिक भी था और व्यक्तिगत भी था। स्वामी जी कई बार मेरे आवास पर भी गए, तो मेरे था अभी एक बार तो मेरी अंत्येष्टि वहां से निकले, मेरे घर में मेरी पत्नी थी, बताती स्वामी जी आए, स्वामी जी ने उनको प्रसाद दिया, वहाँ आत्मीय हम लोगों के संबंध रहे। स्वामी जी के अंदर जो मैंने देखा कि उनका जो उनकी जो वजहता थी सामाजिक सरोकारों के प्रति, आज हमारी सन्यासी हो गई, आज समाज के जो बुनियादी मूल्य जो महर्षि दयानंद जी ने जो धर्म किए थे, स्वामी जी उनको मानने वाले थे और उन्हीं मूल्यों के तहत उन्होंने अपना जीवन का रास्ता तय किया। इसीलिए कई बार परंपरागत आर्यसमाजी है, कर्मकांडी आर्यसमाजी जो सिर्फ शादी ब्याह तक अपने को सीमित रखते हैं, हवन पूजन तक, उनको स्वामी जी की जो सामाजिकता थी, जो सामाजिक संघर्ष था, सामाजिक सरोकार थे, वो करते थे। क्योंकि स्वामी जी बहुत बुनियादी तौर पर मूल्यों से संघर्ष करते थे, चाहे जाति का मसला हो, चाहे बदमाश दूरों का मसला हो, चाहे वो बाल मजदूरों का मसला हो, चाहे भट्टा के मजदूरों का मसला हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, हर सवाल स्वामी जी मुखर और प्रखर विरोध करते थे और सक्रिय भागीदारी होती थी। देश में और विदेश में कहीं भी किसी भी जगह शोषण, अत्याचार, अन्याय की खबर आती थी, स्वामी जी वहां उपस्थित रहते थे। वो अगर शंकर कुमार योगी के मजदूर आंदोलन में होते थे तो टॉप कोचिंग के मछुआरों के आंदोलन में होते थे, तो शरद जोशी के सरकारी संगठन के मंच पर भी होते थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन के मंच पर भी होते थे, और शराबबंदी की का आंदोलन भी हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में संतुलित कराते थे। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। और कुंभ में उनकी पाखंड खड़ी की पताका जो है वो लहराती थी अलग से, और बाकायदा वो उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ भी किया सती प्रथा को लेकर, और उनके तमाम सारे कई अभियानों में, सब में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई अभियानों में आयुर्वेद जी इसके साक्षी है। थोड़ी बहुत गिलहरी वाला योगदान मेरा भी रहता कि कहीं मैं उनके साथ सहयोग भी करता था, कई बार आइडिया के साथ हम लोग जो है शेयर करते थे, साझा करते थे। जैसे विवाह में सभी वाला जो मसला हुआ था, उन्होंने यात्रा निकाली, नागद्वारा में गरीब प्रवेश को लेकर के उन्होंने यात्रा निकाली, उनकी जान में जाते हुए बची। और जब मेरठ में वो बड़े खतरनाक दंगे हुए, 3-4 घंटे कर्फ्यू रहा शहर में, और मेरे से मेरठ में पोस्टेड खाना बनाने के लिए लोग मेरठ से आया धर्मों के बाद, हमारे स्वामी जी से कहा, स्वामी जी अब आपकी बहुत जरूरत है। बोले क्या?
हमारे शहर के अंदर भयानक विभाजन है लोगों में सामुदायिकता के आधार पर, और इसको आप ही मिटा सकते हो कैसे? हमें इसका कुछ कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, और तब वो पदयात्रा का की योजना बनी जिसमें शवराज भी और शंकरवाणी होगी और शरद जोशी, देश के तमाम जन संगठनों के लोग और तमाम सारे उस समय की जो विभूतियां थी जो संघर्ष की, वो सब उसमें शामिल हुई, और जीवन सिंह उमरानंदल जी थे, बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद स्वामी जी वो यात्रा लेके गए, और वहाँ मेरठ में पूरा राजधानी के मैदान में जो स्वामी जी ने संबोधित किया, जो सभा हुई, उसके बाद जो शहर का वातावरण कैसे बदला, मैं उसका साक्षी हूँ। इसी तरह जो वो शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव की दिल्ली जो है वो पूरा महादेव में है, जो उन्होंने सखी का महिमामंडन किया था, तब स्वामी जी मेरठ आया, और मेरठ तो मेरे ही कार्यालय में बैठ के उन्होंने वो करीब कॉन्फ्रेंस किया, वही उन्होंने जो है चुनौती दी शास्त्रार्थ, और कहा मैं शास्त्रार्थ करने आऊंगा, उसको बड़ा उसको देश में उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, और स्वामी जी दिल्ली से पद यात्रा करते हुए पूरा महादेव तक पहुंचे। आगे प्रशासन ने रोका कि तमाम हो जाए, लेकिन इस तरह जो स्वामी जी का जो साहस था वो किसी मुद्दे पर कभी घबराते थे। गुजरात में जब 2000 में लगे वहां स्वामी जी चले गए और उन पर हमले भी हुए, तो और स्वामी जी ने अपने साहस की, अपने समर्पण की, अपने त्याग की और अपनी जो संघर्ष था उसकी कीमत दी जाती। जो झारखंड में घटना हुई और हिंसा के शिकार हुए, और उसके बाद से उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ा है, क्योंकि स्वामी जी 80 वर्ष से ऊपर हो गए थे और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, कभी उनको कोई बीमारी उस तरह की लंबी नहीं होती थी, वृद्धावस्था की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उस घटना के बाद स्वामी जी को जो दिक्कतें आई और उसके बाद फिर कोरोना आ गया और कोविड आ गया, और स्वामी जी हमारे से चले गए, और जल्दी चले गए। स्वामी जी की आवश्यकता बहुत थी, और मुझे लगता है कम से कम स्वामी जी का जो स्वास्थ्य और उनका कम से कम 15-20 साल स्वामी जी को हमारे बीच में और रहना चाहिए था। इसलिए व्यक्तिगत क्षति तो क्षति मेरी है ही, ये देश की क्षति है, स्वामी जी को सामाजिक क्षति है, आज समाज की क्षति है। उन्होंने आज समाज के अंदर थोड़ा सुधार की मुहिम चलाई। आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस जगह में, इसको कैसे प्रगतिशील आज सामाजिक दर्शन का केंद्र बनाया जाए, इसके लिए स्वामी जी लगातार हम लोगों से बात करते रहते थे। वो चाहते थे कि कोई मीडिया का कुछ ऐसा बने जो तमाम सारे मूल्यों को लेकर आगे बढ़ाए, जो आज समाज के मूल्य, स्वामी के मूल्य और मानवता के बुनियादी मूल्य, जीवन दर्शन, उन पर बात हो, सर्वधर्म सम्मेलन करना, अंतर्धार्मिक संवाद, इस सारी चीजें स्वामी जी के व्यक्तित्व में बहुत कुछ था। मेरा स्वामी जी से कई बार बहस भी होती थी, कई बार हम लोग विवाद भी होता था, खूब लंबा चौड़ा, और मैं कुछ मुद्दों पर उनके साथ कई बार बहस करता था। मैं कहता था स्वामी जी आप सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अंतर्धार्मिक संवाद काम करिए, वो आपका जो है सबसे कोर विषय है, अभी छोड़ दीजिए ये मजदूर किसान और हर जगह आप देश के बिजनेस में चले जाते हैं। हर देश के बिजनेस में मजाक में कहता था, कुछ उन्होंने नहीं था, वो जाते हैं पूरे मतलब शिद्दत के साथ संघर्ष उसमें शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग हमसे बात 5 मिनट वाले हम लोग उनके साथ गाजी मजाक कर देते थे और हंसते भी थे, तो उसको इंजॉय करते थे। तो उसमें तो मैं कहता था, मैंने आखिर तक उनसे कहा कि आप जो सामुदायिक वातावरण बन रहा है उसके खिलाफ नहीं चलानी चाहिए, उसमें हम मिल करके तो करेगा। अंतर्धार्मिक संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न धर्मानुयायियों को एक दूसरे धर्मों के बारे में पता ही नहीं। हिंदुओं की भीतर भ्रांतियां मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों को भ्रांतियां हिंदुओं को लेकर के, जैन समाज, बौद्ध समाज, ये सारे जो धर्म और दर्शन है इनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो उन्होंने है। जैसे मुझे तो बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा खैर उन्होंने जो सारा जोड़ा कि करुणा, अहिंसा, भाईचारा, त्याग, सेवा भाव, सारे महापुरुषों का वो ये समान जो है उस पर होने की बात स्वामी जी उसमें तैयार भी हो रहे थे। स्वामी कहते हैं कि ऐसा मीडिया का एक मंच बने जिसके जरिए वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, सोशल मीडिया के और उस पर थोड़ा बहुत काम भी शुरू कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कोविड आ गया और घटनाएं हो गई, तो वो बात वहीं की वहीं रह गई। मैं आगे जिससे आगे करूँगा, चूंकि स्वामी जी की परंपरा को आप जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की आपकी है, तो इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। और मेरा जहाँ तक सहयोग होगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए, समय भी दूंगा।
व्यवस्थाएं नहीं तो मैं थोड़ा नहीं कार्यक्रम में आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मेरी जहाँ आपको आवश्यकता हो, आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। शायद स्वामी अनिरुद्ध जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी हम सबकी तरफ से कि हम उनके जो जहाँ पर उस काम को छोड़ गए हैं उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।